तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है साउथ का एक महान अभिनेता नागार्जुन की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही नागार्जुन जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागार्जुन की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्थ और कार कलेक्शन के बारे में, और सबसे जरूरी चीज उनकी प्रेम कहानी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय न देते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। नागार्जुन अक्किनेनी दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता का जन्म 29 अगस्त 1959 को मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अक्किनेनी नागार्जुन है और वे तेलुगु उद्योग के महानायक अक्किनेनी नागेश्वर राव के पुत्र हैं। नागार्जुन का जन्म शुरुआती से ही एक फिल्मी माहौल से घिरा हुआ था, लेकिन उनके बचपन और संघर्ष की कहानी प्रेरणादायक है। नागार्जुन का बचपन ग्लैमर और सिनेमा के बीच बीता। उनके पिता अक्किनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने अपने करियर में कई अविस्मरणीय फिल्में दी थी। नागार्जुन का पालन पोषण एक समृद्ध और सुसंस्कृत वातावरण में हुआ। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनका बचपन केवल फिल्मों और स्टारडम के बीच ही नहीं बीता। नागार्जुन को अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें हमेशा एक साधारण जीवन जीने और कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने अपने पिता से सिनेमा के प्रति समर्पण और अनुशासन सीखा, जो उनके आगे के जीवन में काफी मददगार साबित हुआ। नागार्जुन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की, जहां उन्होंने एक साधारण और अनुशासित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। उनके शिक्षा के दौरान उन्होंने विज्ञान में रुचि दिखाई और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। नागार्जुन ने अपने स्नातक की पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अमेरिका में रहते हुए नागार्जुन ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। एक विदेशी देश में अपने दम पर जीवन जीना उनके लिए चुनौती थी। वे न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बल्कि अपने भीतर की जिज्ञासा और सिनेमा के प्रति प्रेम को भी बनाए रखे हुए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नागार्जुन भारत लौट आए। उन्होंने इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बजाय सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं था। भले ही वे एक प्रसिद्ध अभिनेता के पुत्र थे, लेकिन उन्हें अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनकी पहली फिल्म विक्रम 1986 में थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि उनके करियर की असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें अपनी पहचान अपने पिता की छवि से अलग बनानी पड़ी। नागार्जुन ने इस दौरान कई फिल्में की, लेकिन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। उन्होंने अपने अभिनय कौशल में सुधार करने के लिए लगातार मेहनत और अपने करियर की दिशा को सही करने के लिए सही फिल्में चुनने पर जोर दिया। नागार्जुन के करियर का एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने 1989 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में काम किया। यह फिल्म नागार्जुन के करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। शिवा न केवल एक बड़ी फिल्म साबित हुई, बल्कि इसने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। नागार्जुन ने केवल तेलुगु सिनेमा में ही नहीं, बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी हिंदी फिल्मों में खुदा गवाह और क्रिमिनल प्रमुख है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के विभिन्न शैलियों में काम किया, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और धार्मिक फिल्में शामिल हैं। नागार्जुन की समाज सेवा की बात करूं तो नागार्जुन केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक उद्यमी और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियोज की स्थापना की है, जो तेलुगु फिल्म उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। वे कई सामाजिक कार्यों में भी शामिल हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा महत्व दिया है। आज नागार्जुन तेलुगु सिनेमा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनकी फिल्मों और अभिनय के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। वे नए और उभरते हुए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और अपने अनुभवों से उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। नागार्जुन अक्किनेनी दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिनकी गिनती तेलुगु उद्योग में सबसे सफल और धनी कलाकारों में होती है। उनके करियर ने उन्हें न केवल अभिनय के क्षेत्र में महान सफलता दिलाई है, बल्कि उन्होंने व्यवसाय में भी अपनी जगह बनाई है। तो अब बात करते हैं
हैं नागार्जुन के इनकम और नेटवर्थ के बारे में। नागार्जुन की कुल संपत्ति लगभग 50 मिलियन करीब 400 करोड़ आकी गई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और विभिन्न व्यवसाय उपक्रमों से आता है। नागार्जुन ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और वे प्रति फिल्म 8 से 10 करोड़ की फीस लेते हैं। इसके अलावा वे कई प्रमुख ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। उनकी आय का एक और महत्वपूर्ण स्रोत उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस अन्नपूर्णा स्टूडियो भी है। यह स्टूडियो हैदराबाद में स्थित है और यह न केवल फिल्मों का निर्माण करता है बल्कि यह फिल्मांकन के लिए एक प्रमुख स्थान भी है। नागार्जुन इस स्टूडियो के मालिक है और इससे उनकी नियमित आय होती है। इसके अलावा नागार्जुन रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी निवेश किए हुए हैं, जो उनकी संपत्ति में और वृद्धि करती है। तो अब बात करते हैं नागार्जुन के कार कलेक्शन के बारे में। नागार्जुन के पास एक शानदार कार कलेक्शन है जो उनके भव्य जीवन शैली को दर्शाता है। उनके कार कलेक्शन में से प्रमुख कारें शामिल हैं। पहले नंबर की बात करूं तो BMW S सीरीज, दूसरे नंबर की बात करूं तो Audi A7, तीसरे नंबर की बात करूं तो Porsche 911, चौथे नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज G क्लास, पांचवें नंबर की बात करूं तो रॉयल्स रॉयल फैंटम। तो अब बात करते हैं नागार्जुन के व्यक्तिगत जीवन, रिलेशनशिप और उनकी प्रेम कहानी के बारे में। नागार्जुन का व्यक्तिगत जीवन और उनकी प्रेम कहानियां भी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की है और उनके रिश्ते और प्रेम कहानी हमेशा मीडिया के ध्यान का केंद्र रहा है। नागार्जुन की पहली शादी लक्ष्मी दग्गुबाती से हुई थी, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामा नायडू की बेटी और अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती की बहन है। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम नागा चैतन्य है। नागा चैतन्य भी आज एक सफल अभिनेता हैं। हालांकि नागार्जुन और लक्ष्मी का रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक के बाद नागार्जुन और लक्ष्मी ने अपने बेटे नागा चैतन्य की परवरिश में अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाई और नागा चैतन्य को एक सफल अभिनेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मी से तलाक होने के बाद नागार्जुन ने अभिनेत्री कमला से शादी की। कमला जो खुद एक सफल अभिनेत्री हैं और नागार्जुन की मुलाकात फिल्म शिवा के दौरान हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। कमला और नागार्जुन की शादी 1992 में हुई और इस शादी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अखिल अक्किनेनी है। अखिल भी तेलुगु सिनेमा में एक उभरते हुए अभिनेता हैं। नागार्जुन और कमला की प्रेम कहानी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल मानी जाती है। दोनों के बीच का संबंध बहुत सुदृढ़ और स्थिर है और वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनकी शादी को सिनेमा जगत में सबसे सफल और अस्थायी रिश्तों में से एक माना जाता है। वे अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म्स एंड मीडिया के संस्थापक भी हैं। वे फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है। इस संस्थान के माध्यम से वे युवा प्रतिभाओं को फिल्म निर्माता और अभिनय में प्रशिक्षित करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं नागार्जुन अक्किनेनी की कहानी न केवल एक सफल अभिनेता की है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी आय, संपत्ति और कार कलेक्शन उनके करियर की सफलता को दर्शाते हैं, जबकि उनकी प्रेम कहानी और रिश्ते उनके जीवन की भावनात्मक गहराइयों को उजागर करते हैं। नागार्जुन आज भी सिनेमा और समाज सेवा दोनों में सक्रिय हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि साउथ का एक महान अभिनेता नागार्जुन की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।